अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठा दी। कहा, सैलाब की वजह से पाकिस्तान में करोड़ों अफराद इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। एक तरफ दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों से दो चार है तो दूसरी तरफ रूसी सदर पुतिन यूरोप को एटमी हमलों की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन की मदद जारी रखेगा। मुहज़्ज़ब दुनिया में कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, दूसरे मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकता। After this past year, we meet. Much of Pakistan is still underwater, needs help. Meanwhile, the Horn of Africa faces unprecedented drought. Families are facing impossible choices, choosing which child to feed and wondering whether they'll survive. This is the human cost of climate change, and it's growing, not lessening. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 77वां इजलास जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी इदारे के अहम इजलास की साइडलाइन मुलाकातों में पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के मसाइल उजागर कर रहे हैं। दोस्त मुल्कों और आलमी इदारों ने पाकिस्तानी सैलाब मुतासिरीन के मसाइल के हल में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो भी अहम मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातों में मसरूफ हैं। IMF के MD से मुलाकात की। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने सैलाबी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। आलमी इदारे ने पाकिस्तान को इमदाद देने पर रजामंदी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने मुश्किल की घड़ी में आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तान की मदद करने पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि इस वक्त सैलाब मुतासरीन को फौरी तौर पर आलमी इमदाद की जरूरत है। हर गुजरते दिन के साथ सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास की साइड मुलाकातों में वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदारती एलची जॉन कैरी से अहम मुलाकात की और उन्हें मौसमियाती तब्दीलियों और पाकिस्तान में आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो भी आलमी रहनुमाओं और इदारों में पाकिस्तानी सैलाब के मुतासरीन के मसाइल उठा रहे हैं। दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को हर मुमकिन इमदाद और ताउन की यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के वज़राए ख़ारिजा इजलास में बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर दिया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की साइड लाइन पर मकबूजा कश्मीर के हवाले से OIC राब्ता ग्रुप का इजलास हुआ। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर इजलास को एतमाद में लिया। OIC राब्ता ग्रुप ने मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने OIC इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के स्टेटस में तब्दीली को 3 साल हो गए हैं। ये तब्दीली अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 90,000 भारतीय फौजियों की मकबूजा कश्मीर में मौजूदगी का कोई जवाज़ नहीं। जेलों में हुर्रियत रहनुमाओं से गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। मसला कश्मीर पर OIC के मुस्बत किरदार पर उनके शुक्रगुजार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बहरीन के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल शेख खलीफा बिन अहमद अल खलीफा का टेलीफोनिक राबता हुआ है। बहरीनी कमांडर इन चीफ ने पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार किया और मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत की। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल ताउन की पेशकश की। ISPR के मुताबिक बहरीनी कमांडर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ के लिए पाक फौज की कोशिशों को भी सराहा। आर्मी चीफ ने बहरीन ताउन पर इज़हार तशक्कुर करते हुए इस अज़्म का इयादा किया कि दोस्त ममालिक के ताउन से सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली मुमकिन होगी। सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियों के फैलने का तशवीशनाक सिलसिला जारी है। गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों से मजीद 6 अफराद जाँ बाख हो गए। सूबे के सैलाब मुतासरा इलाकों में कायम तिब्बी कैंपों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 78,000 से ज़ायद मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में जमा तफरीक ही भूल गए। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की तकसीम पर शुरा को बताया 70% टेंट सिंध को और 30% टेंट खैबर पख्तूनख्वा को मिलेंगे। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं 70 और 30 के बाद 100 में से कितने टेंट बचेंगे जो सैलाब मुतासरीन में तकसीम होंगे।
80% या 70% जाएगा सिंध को और 30% जाएगा बलूचिस्तान को। उसके बाद जो तरसील होगी वो चारों सूबों में हिसाब वो होता जाएगा जनरल अख्तर नवाज साहब से। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, शहबाज सरकार के खिलाफ कॉल देने का वक्त आ गया। कारकुन सड़कों पर आने की तैयारी कर लें। चेयरमैन PTI का लाहौर में खिताब, कहा उनकी तहरीक हफ्ते से शुरू हो जाएगी। एहतजाज की कॉल पर कोई घर पर ना रहे, सब तैयार हो जाएं। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। हम हकीकी तौर पर मुल्क को आज़ाद करेंगे। मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी। आपने मेरे साथ निकलना है जब मैं आपको कॉल दूं। इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए ये जरदारी और ये नवाज शरीफ, इनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। हमारा मुल्क बदकिस्मती से चोरों के हाथ में फंसा हुआ है। हमने इसकी पूरी तहरीक चलानी है। इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। इनको पता है कि इलेक्शन अब ये नहीं जीत सकते। इनको पता है पाकिस्तानी कौम किधर खड़ी है। इसलिए ये सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुर्सी को पकड़ ले और मुल्क बेशक नीचे जाए। आप सब तैयार हो जाओ, मैं कॉल दूंगा और इंशाल्लाह हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। वफाकी हुकूमत ने PTI के मुमकिन लॉन्ग मार्च से सख्ती से निमटने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं रियासत के दारुल हुकूमत पर चढ़ाई में साथ देने वाले सूबों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बोले एहतजाज इमरान खान का आईनी हक है, वो F9 पार्क में एहतजाज करें। अगर D चौक आने की कोशिश की गई तो उनके लिए माजून तैयार है। ऐसी धूनी देंगे कि दोबारा इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे। ऐसे नाखलफ और बदतमीज इंसान के साथ नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है, कौम को तकसीम कर रहा है, उसके साथ कौन लॉट कर सकता है? जो सूबे इस किस्म के मार्च की सपोर्ट करेंगे, जो कि पाकिस्तान के इस रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा, जो सूबे उसको सपोर्ट करेंगे, दे विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो इख्तियार जो है, आई विल सबमिट टू द कैबिनेट एंड टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड टू द प्राइम मिनिस्टर कि वो इख्तियार जो है वो फिर इस्तेमाल किया जाए। खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए सर्कुलर जारी करते हुए पुलिस को हिफाजती इंतजामात की हिदायत कर दी। अदालत ने इमरान खान के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए उन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया था। खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत का केस, इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए समाअत के इंतजामात। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक लार्जर बेंच दिन 2:30 बजे केस की समाअत करेगा। कमरा अदालत नंबर 1 में दाखिला रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा पास से मशरूत होगा। इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरा अदालत में दाखिल हो सकेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस से 15 लॉ अफसरान के अलावा 3 अदालती मुआवनीन को भी कमरा अदालत जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा 15 कोर्ट रिपोर्टर्स को भी कमरा अदालत में मौजूदगी की इजाज़त दी गई है। सर्कुलर में कहा गया है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के 5-5 वकला को कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। सर्कुलर में हिदायत की गई है कि कोर्ट डेकोरम को बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस सिक्योरिटी इंतजामात करे। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर चेयरमैन PTI पर तनकीद के नश्तर चला दिए। सखा में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है, इसलिए वो सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। बोले PTI अगर आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अदालत गई तो अदालत आइन के मुताबिक फैसला करेगी। जिन पॉलिसियों के तहत हमने अपने स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया और उसको IMF की वर्ल्ड बैंक की आज़ादी से ताबीर किया, और आज वो हुकूमत कहती है कि वो पार्टी कहती है कि हम आज़ादी दे देंगे लोगों को। किस चीज़ की आज़ादी दे रहे हैं? पॉलिसीज़ पिछली हुकूमत ने बनाई, अब हम भुगत रहे हैं उन चीज़ों को। फ़र्द जुर्म उस पर आयद होने वाला है। अब वो सियासी लीडर बनना चाहता है। इदारों पे तनकीद करो, फ़ौज पे तनकीद करो, अदालत पे तनकीद करो, पार्लियामेंट पे तनकीद करो, जमहूरियत पे तनकीद करो, ताकि जब उस पर हाथ डाला जाए तो वो कहे कि शायद एक सियासतदान पर हक गोई के पादाश में हाथ डाला गया है।
मुल्की मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। PDM इलेक्शन से भाग रही है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का इंदिया दे दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि इलेक्शन की तरफ जाना है या बंद गली में, इसका फैसला जल्द होने वाला है। रंजीत सिंह की सोच इस्लामाबाद को पानीपत का मैदान बनाना चाहती है। आवाम का फैसला दो टोक है, इलेक्शन कराओ और घर जाओ। वेलकम बैक। ना हुकूमत की कोशिशों ने काम दिखाया, ना ही करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन ने असर दिखाया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज डॉलर इंटरबैंक में छलांगे लगाता रहा। इंटरबैंक में डॉलर 74 पैसे महंगा होकर 239 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 245 रुपए 40 पैसे पर बरकरार रहा। शहबाज शरीफ की हुकूमत में रुपए की कदर में 58 रुपए की कमी हो चुकी है। माशी माहिरीन का कहना है दरामदी बिल में इजाफे और डॉलर की स्मगलिंग की वजह से रुपए पर शदीद दबाव है। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए का इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना मुश्किल कर रखा है, पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज की कीमत मजीद बढ़ जाती है। हुकूमत हमारे हाल पर कुछ तो रहम खाए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 45 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 237 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गई। अवाम का कहना है कि आलमी मंडी में कीमत कम हो रही है और हमारी हुकूमत कीमत बढ़ा रही है। समझ में नहीं आता ये कौन से फार्मूले पर चल रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज मजीद महंगी हो जाएगी। भाई जी क्या कर सकते, रोज का काम है, पेट्रोल रोज बढ़ता है, क्या कर सकते हैं हम। मेहरबानी हुकूमत की जो कर रही है। पेट्रोल का 500 का भी हो गया ना, तब भी लोगों ने डलाना है। कहते ऐसे ही सरप्राइज देते हैं अवाम को। रात को कहते कि सस्ता होगा, लेकिन तकरीबन रात के अंधेरे में ये महंगाई कर ही देते हैं। 2 रुपये और महंगा कर दिए। 2 रुपये तो बस वो ट्रेलर है, अभी पिक्चर आनी है, 10-12 रुपये और होगा। अवाम का मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि मुल्क में महंगाई के तूफान पर काबू पाया जा सके। हम के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तहत एहतजाजी मुजाहरा हुआ। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने बेटी के साथ खुद को एहतजाजन मसनूई जेल में बंद कर लिया। अमीर हमजा रिपोर्ट करेंगे। हम क्या चाहते हैं? आजादी है हक हमारा, आजादी खुदी तेरा बाप भी देगा, आजादी। दुनिया भर में अमन का आलमी दिन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की भारतीय जेल में गैर कानूनी नजरबंद के खिलाफ मिशाल हुसैन मलिक ने अपनी बेटी के हमरा खुद को एहतजाजन मसनूई जेल में बंद कर लिया। कहती है मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालम पर दुनिया पर्दा डाल रही है। दुनिया जो थी वो पर्दा डालती थी हिंदुस्तान के वॉर क्राइम्स के ऊपर, जो वो दहशतगर्दी कर रहे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में। मगर आज आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त RSS की दहशतगर्दी फैलती जा रही है। अगर ये नहीं रोका गया तो ये एक ऐसी वायरस है कि पूरी दुनिया जो है वो बाकायदा ही एक जंग की सूरत हाल में चली जाएगी। यासीन मलिक की नन्ही बेटी कहती है कश्मीरियों और मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया। कश्मीरियों को बचाएं, मेरे पापा को निकाले जेल से, उन्होंने नहीं कुछ किया जेल जाने के लिए। मुजाहिरीन ने भारत से मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी बंद और जेलों में मौजूद रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ अमीर हमजा, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। खबर यह है कि अफगान दारुलहुकूमत काबुल में धमाके से 3 शहरी जाँ बहक हो गए। दिमजन के इलाके में होने वाला धमाका के इब्तदाई तौर पर गैस सिलेंडर का धमाका करार दिया गया है। वाक़े में 13 अफगान बाशिंदे जख्मी भी हुए हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले अफगानियों को पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान गैर कानूनी मुकीम अफगानियत पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि कराची में सबसे ज्यादा डकैतियों में अफगानी मुलव्विस हैं। गैर कानूनी अफगान शहरियों को कैंपों में नहीं रखा जा सकता तो वापस अफगानिस्तान भिजवा दें। सड़कों पर पाकिस्तान को गालियां निकाली जा रही हैं। जो दहशतगर्द पकड़ा जाता है वो अफगानी होता है। पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। इन अफगानियों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान इजलास में फट पड़े। इजलास में अरकान ने अफगानियों की पाकिस्तान में गैर कानूनी मौजूदगी का मामला उठाया।
चेयरमैन नूर आलम खान बोले, अफगान शहरियों को कराची जैसे शहर में खुला छोड़ा हुआ है। कराची में सबसे ज्यादा डकैतियों में मुलविस अफगानी हैं। ये अमेरिका जाकर अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाकर दिखाएं। नूर आलम खान ने सवाल किया, यूएन से अफगान शहरियों को कैंप्स में रखने का क्यों नहीं कहा गया। सलीम मंडवी वाला ने इंकशाफ किया कि दुबई से डिपोर्ट 380 अफराद के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे। कमेटी ने डिपोर्ट अफराद की फहरिस्त तलब कर ली। हिदायत की कि गैर कानूनी अफगान शहरियों को कैंपों में रखा जाए। कैंपों में नहीं रखा जा सकता तो वापस अफगानिस्तान भिजवा दें। पाकिस्तान में ये रोजगार के अहल नहीं, ये टैक्स तो देते नहीं, साथ ही स्मगलिंग में भी मुलविस हैं। हम के आलमी दिन की मुनासबत से अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में मौसीकी का प्रोग्राम हुआ, जिसमें मुख्तलिफ साजों पर इस तरह से धुनें बिखेरी गईं कि सुनने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। रिपोर्ट करेंगे जिशान नवाज। तबले पर उंगलियों से ऐसी धुन के सुनने वाला सकते में आ जाए। वायलिन और हारमोनियम पर वो सुर के दिल करे बार बार सुना जाए। सितार पर ऐसी धुनें बिखेरी कि सुनने वाला दाद दिए बगैर नहीं रह सका। ये सब कुछ हुआ अलहमरा में मौसीकी सीखने और सिखाने वालों के दरमियान। अमन के आलमी दिन के हवाले से साल भर सीखने वालों ने जो कुछ अपने उस्तादों से सीखा पेश किया, लेकिन जब उस्तादों की बारी आई तो फिर पूरा हाल ही झूम उठा। आर्ट्स काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुल्फकार जुल्फी ने कहा कि मौसीकी या आर्ट मजाक नहीं, इसको सीखने में सालों लगते हैं। हमने आर्ट को मजाक समझ लिया और इसलिए आर्ट ने हमारे साथ मजाक करना शुरू कर दिया। आता ही नहीं है, वो आता ही नहीं, आएगा ही नहीं। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ मोहम्मद जिशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।